Good morning, students. Class 10th. Next chapter is e-commerce. देखिए, मीनिंग ऑफ ई-कॉमर्स. E-commerce, electronic commerce means commercial transaction conducted over a network using computer and telecommunication. The term e-business and e-commerce are often used interchangeably, but e-business is a wider term than e-commerce. देखिए, मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स में ई कॉमर्स का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. इसमें जितने भी कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें मदद ली जाती है कंप्यूटर और टेलीकम्युनिकेशन की. जो ई बिजनेस और ई कॉमर्स है, बेसिकली हम दोनों को एक ही चीज समझते हैं. ये मानते हैं कि ई कॉमर्स और ई बिजनेस में कोई अंतर नहीं है, जबकि ई बिजनेस एक वाइडर टर्म है ई कॉमर्स से. ई बिजनेस इंक्लूड्स नॉट ओनली ई कॉमर्स बट ऑल्सो अदर इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टेड बिजनेस ट्रांजेक्शन. ई बिजनेस में ई कॉमर्स प्लस जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन आप इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि इंटरनेट की मदद से करते हो वो सभी ई बिजनेस में शामिल होते हैं. जैसे प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करना, प्रोडक्शन इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना, अकाउंटिंग करना इंटरनेट से, फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना, तो ये सब इट इज़ अ पार्ट ऑफ ई बिजनेस. ई कॉमर्स सिंपली कवर्स फर्म इंटरेक्शन विद कस्टमर एंड सप्लायर. ई कॉमर्स में हम केवल और केवल कस्टमर और सप्लायर के साथ जो इंटरनेट पर हम इंटरेक्शन करते हैं केवल उसी को लेते हैं. आइए नेक्स्ट टॉपिक है, जरा सा समझ लेते हैं ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या अंतर है. क्लियर? तो देखिए, सबसे पहला है फॉर्मेशन. ट्रेडिशनल बिजनेस का फॉर्मेशन डिफिकल्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का सिंपल होता है. कॉस्ट यानी कि बिजनेस को स्टेब्लिश करने की कॉस्ट कितनी है. ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत सारे खर्चे होते हैं, जबकि ई बिजनेस को स्टेब्लिश करने के लिए बहुत कम खर्चा लगता है. देखिए, ट्रेडिशनल बिजनेस में हमें क्या करना होता है, एक जगह लेनी होती है, लाखों रुपए की दुकान चाहिए, फिर लाखों रुपए चाहिए ताकि हम उसमें गुड्स को स्टोर कर सके. स्टोरेज अलग होता है और जो प्रोडक्ट डिस्प्ले जगह होती है वो अलग होती है. तो इस तरीके से ट्रेडिशनल बिजनेस बहुत हाई कॉस्ट लगती है उसको स्टेब्लिश करने में, जबकि ई बिजनेस के लिए आपके पास एक कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, ये सब चीज़ें होनी चाहिए और आपके पास इंटरनेट होना चाहिए और आप आसानी से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी कि व्यापार को चलाने की लागत. इसमें हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, जैसे इसमें कुछ फिक्स्ड चार्जेस होते हैं जो आपको पे करने ही करने हैं, जैसे सभी गवर्नमेंट टैक्सेस है, उसके बाद इलेक्ट्रिक का बिल है, टेलीफोन के बिल्स हैं, रेंट है, सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ है. ये सब हाई चार्जेस होते हैं, जबकि ई बिजनेस में लो चार्जेस होते हैं, क्योंकि अगर इसमें आपके बदले आपका काम डाटा और इंटरनेट से हो जाता है. फिजिकल प्रेजेंस. ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको अपनी शॉप पर जाना जरूरी है, इसमें ऐसा कोई भी नीड नहीं है कि 24 घंटे आप अपने बिजनेस को ओपन कर बैठे. ग्लोबल. देखिए, ट्रेडिशनल बिजनेस को आप ग्लोबली नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से कोई बाउंड्रीज नहीं है, आप पूरी दुनिया में अपने गुड्स को और सर्विसेज को बेच सकते हैं. नेचर. इसमें जो बिजनेस होता है उसमें मिडिल मैन का रोल बहुत होता है, जैसे होलसेलर और रिटेलर, और ये डायरेक्ट है, आप सीधे सीधे कस्टमर के साथ जुड़ते हैं, इसमें कोई भी मिडिल मैन नहीं होता. चलिए आइए, क्या बेनिफिट्स हैं ई कॉमर्स के ट्रेडिशनल कॉमर्स में, जरा इसको समझते हैं. नंबर वन, ग्लोबल रीच. द बाउंड्रीज ऑफ ई बिजनेस आर नॉट डिफाइंड बाय ज्योग्राफी और बाय नेशनल बॉर्डर्स, but rather by coverage of computer network, since it is most important network for global scope. E-commerce enables even the smallest supplier to achieve global presence.
देखिए, ई बिजनेस में हमारी कोई नेशनल बाउंड्रीज और कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं होती हैं। कंप्यूटर के नेटवर्क से हम इसको पूरी दुनिया में कवर कर सकते हैं, इसीलिए ई बिजनेस में हमारे पास एक बेहतर स्कोप होता है ग्लोबली होने का। यहाँ पर जो छोटे छोटे बिजनेस भी हैं वो भी पूरी दुनिया में आप बिजनेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि छोटे बिजनेस आप केवल अपने ही शहर में कर सकें। नेक्स्ट वन इज कन्वीनियंस। ऑन द इंटरनेट ट्रांजेक्शन can be made 24 hours, 7 days in a week, and 365 days in a year. One can access anything from anywhere at any time. Such flexibility provides great convenience to seller, buyer, and employees. देखिए, कन्वीनियंस, इंटरनेट ट्रांजैक्शन की मदद से आप इस बिजनेस को 24 घंटे कर सकते हैं, हफ्ते में 7 दिन और साल में 365 दिन। आप इस दुनिया में कहीं पर भी क्यों ना हो, आप अपने बिजनेस को कहीं से भी देख सकते हैं। इसी कन्वीनियंस की वजह से सेलर, बायर और एम्प्लॉयज़ को ये कन्वीनियंट होती है कि आप इस बिजनेस को कहीं से भी कर सकते हैं। जैसे एट प्रेजेंट लॉकडाउन के पीरियड में जो लोग इंटरनेट से बिजनेस कर रहे हैं अपना, क्लियर, तो ये उनके लिए बहुत कन्वीनियंट है कि वो वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, घर बैठे भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, थर्ड पॉइंट इज पेपरलेस सोसाइटी। ई बिजनेस में इंडिपेंडेंस ऑन पेपर वर्क एंड अटेंडेंट रेड टेप, टैक्स पेयर कैन फाइल रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली, गवर्नमेंट ग्रांट लाइसेंस एंड अप्रूवल विदाउट मच पेपर वर्क। देखिए, ई बिजनेस की मदद से आज की डेट में पेपर वर्क बहुत कम हो गया है। टैक्स पेयर आसानी से सीधे कंप्यूटर पर जाकर अपने रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। गवर्नमेंट को किसी भी बंदे को लाइसेंस देना है ऑनलाइन दे सकती है। अप्रूवल्स भी गवर्नमेंट देती है, तो उसके लिए अब बहुत ज़्यादा पेपर वर्क करने की नीड नहीं रह गई है। तो एक तरीके से इन्होंने पेपरलेस सोसाइटी को जन्म दिया है। नेक्स्ट इज स्पीड। मच ऑफ द बाइंग एंड सेलिंग इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सचेंज एट अ क्लिक ऑफ अ माउस। ई-बिजनेस सब्सटेंशियली रिड्यूस द साइकिल ऑफ टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन। देखिए, ई बिजनेस की वजह से जो भी बाइंग और सेलिंग और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने में एक बहुत ज़्यादा समय लगता था, अब वो समय इतना रिड्यूस हो गया है कि सारी इंफॉर्मेशन आप अपने कंप्यूटर, मोबाइल और लैपटॉप पर केवल एक माउस की क्लिक से अचीव कर सकते हैं। इट मीन्स कि ई बिजनेस ने जो ट्रांजैक्शन का टाइम था उसको रिड्यूस कर दिया है, बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया है। लास्ट पॉइंट इज लोअर इन्वेस्टमेंट। इट इज मच ईजियर टू स्टार्ट एन ई बिजनेस देन द ट्रेडिशनल बिजनेस। देखिए, ई बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत आसान है ट्रेडिशनल बिजनेस से, क्योंकि इसमें जो कैपिटल लगती है वो बहुत कम लगती है और अ स्मॉल फर्म कैन ऑब्टेन द सेम बेनिफिट ऑन इंटरनेट टेक्नोलॉजी जो बड़े बिजनेसेस भी हासिल कर सकते हैं। यानी कि जो छोटे बिजनेसेस होते हैं, स्मॉल बिजनेसेस भी, उनको भी ये सुविधा मिल जाती है कि जैसे बड़े बिजनेसेस, बड़े कॉरपोरेट हाउसेस बिजनेस कर सकते हैं, वो भी ई बिजनेस के माध्यम से, नेटवर्क से एफिशिएंट तरीके से अपने बिजनेसेस को कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ई-टेलिंग। ई-टेलिंग मीन्स क्या होता है? ई-टेलिंग मीन्स सेलिंग ऑफ गुड्स इन रिटेल ऑन द इंटरनेट। इन अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग, इट रिप्रेजेंट्स बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C बिजनेस। देखिए, ई-टेलिंग में हम गुड्स सोल्ड करते हैं इंटरनेट से, इसका शॉर्ट फॉर्म है, जबकि इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग। इसमें एक बिजनेस कंज्यूमर को ओवर द इंटरनेट सर्च करता है। आज की डेट में ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं, ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जो बिजनेसमैन कंज्यूमर्स को ढूंढती हैं, जैसे Amazon.com, Flipkart.com, Snapdeal.com। आपने कई बार ऐसे वेबसाइट्स पे जा कर के इनकी जो बिजनेस ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, तो आप कंज्यूमर होते हैं और ये कंपनीज
बिजनेसमैन होती हैं। तो जो आप इंटरनेट पर इनके साथ डीलिंग करते हो उसे हम ई टेलिंग बिजनेस कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसका, देखिए क्या इन स्टेप्स इन्वॉल्व है। नंबर 1, विजिट द वेबसाइट। द कंज्यूमर लॉग्स इनटू ई-टेलर्स वेबसाइट थ्रू हिज और her mobile phone, personal computer or laptop. This visit creates the selling of opportunity for the e-retailers in order to create good first impression on the consumer. The website should be simple with proper arrangement of products and other related aspect. देखिए कंज्यूमर को सबसे पहले ई टेलर की वेबसाइट पर जाना होगा अपने मोबाइल कंप्यूटर या लैपटॉप से, और वहाँ पर ई रिटेलर आपको कुछ गुड्स सेल करेगा और सबसे पहला इंप्रेशन आपको जो कस्टमर के ऊपर पड़ता है वो वेबसाइट से ही पड़ता है। वेबसाइट सिंपल होनी चाहिए और उस पर प्रोडक्ट का पूरा अरेंजमेंट होने चाहिए, यानी कि वेबसाइट इतनी क्लियर होनी चाहिए ताकि उस कंज्यूमर को जो उसके साथ ई रिटेलर है उसके साथ जब वो डील करे तो उस वेबसाइट को आसानी से समझ सके। तो सबसे पहले कस्टमर ई रिटेलर की वेबसाइट पर जाकर विजिट करेगा, लॉगिन करेगा। दूसरा होता है चॉइस ऑफ प्रोडक्ट। जब हम पहले प्रोडक्ट देख लेते हैं, उसके प्राइस, फीचर, डिलीवरी टाइम, कितना समय लगेगा हमारे पास आने में, तो उसके बाद कंज्यूमर प्रोडक्ट को चूज करता है कि हम कैसे प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। थर्ड वन इज ऑनलाइन पेमेंट। आपने प्रोडक्ट चूज कर लिए, एक बास्केट में रख लिए, उसके बाद आपको पेमेंट करना होता है और ये पेमेंट भी ऑनलाइन होता है। तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई वॉलेट, आज की डेट में तो इतने तरीके चले हैं ऑनलाइन पेमेंट के कि उससे आप उनको ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट। वंस द रिटेलर रिसीव द ऑर्डर, एक बार रिटेलर ने ऑर्डर्स रिसीव कर लिए, द पेमेंट भी उसने रिसीव कर ली, नेक्स्ट है कि डिलीवरी द प्रोडक्ट। डिलीवरी द प्रोडक्ट वुड डिपेंड अपॉन अवेलेबिलिटी इन इन्वेंट्री नियरेस्ट टू कस्टमर एड्रेस। जो डिलीवरी करते हैं प्रोडक्ट वो डिपेंड करती है कि कस्टमर के एड्रेस के पास क्या हमारे पास गोडाउन में इन्वेंट्री मौजूद है। अगर वो कस्टमर एड्रेस के पास होती है तो हम आसानी से उसको डिलीवरी दे सकते हैं प्रोडक्ट की। इसके बाद आता है कस्टमर फीडबैक। देखिए इन ई-टेलिंग देयर इज नो शॉपिंग स्टोर एनवायरनमेंट, देयरफॉर कंज्यूमर एक्सपीरियंस ऑफ प्रोसेस ऑनलाइन बाइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ई रिटेलर। देखिए फिजिकल प्रेजेंस तो होती नहीं है तो कस्टमर अपना एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा शेयर नहीं कर पाता है, जबकि नॉर्मल में फिजिकल प्रेजेंस जहाँ पर होती है कस्टमर अपना तुरंत जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर कर सकता है। लेकिन ऐसे में हमें कस्टमर से फीडबैक ऑनलाइन ही लेना होगा ओवर द इंटरनेट कि वो हमारे काम से संतुष्ट है या नहीं है, डिलीवरी उसको सही समय पर मिली या नहीं मिली, करेक्टिव एक्शंस, अगर कोई कस्टमर को शिकायत है, ग्रीवांसेस हैं, तो फर्म को करेक्टिव एक्शंस लेने होंगे और उसकी कंप्लेंट को दूर करना होगा।